इस बीमारी में बच्चों की स्किन पैदाइश के वक्त से ही उतरना शुरू हो जाती है। पैदा होते इसकी स्किन उतरनी शुरू हो गई थी। एक और मेरी बेटी थी जो इस दुनिया से 4 माह हो गए हैं। पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है कि प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते तो मैं इन बच्चों का अच्छे तरीके से इलाज करवा सकूँ। जितनी मुझसे दौड़ लगी मैंने लगाई, मैंने अपनी बच्ची को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था। जब इसके मैं कपड़े उतारती हूँ ना तो ज़ख्मों पे ये जिस्म के ऊपर साथ चिपके होते हैं। कभी ऑयल लगाती हूँ, कभी पानी फेंकती हूँ इसको खींचने के लिए। जब उस सुबह उठती है निचरे होते हैं ब्लड के साथ, मतलब प्रॉपर तरीके से ब्लड लगा होता है। 2-3 दिन बाद एक ज़ख्म होता है और 3 दिन बाद 4 नए बने होते हैं। ये छाले बनते हैं, इसको स्किन बिल्कुल ऐसे फूल जाती है जैसे खमीरा आटा फूलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल और मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे फूल से करवाने वाला हूं जो सिर्फ 5 साल की है। पैदाइशी तौर पर ही इसे एपिडर्मोलाइसिस बुलूसा नामी बीमारी होती है। इस बीमारी में बच्चों की स्किन पैदाइश के वक्त से ही उतरना शुरू हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। इसकी वालदा और वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये कौन सी बीमारी है और इसका इलाज अभी तक पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सका। सर, इसको एपिडर्मोलाइसिस बुलूसा बीमारी कहते हैं। तो ठीक जब मेरी बच्ची ये पैदा हुई थी पैदा होते इसकी स्किन उतरनी शुरू हो गई थी। तो फिर बढ़ती जो है इसकी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई है। तो इसके अलावा बस हम तो ये मेरी बड़ी बच्ची है और एक मेरी बच्ची मेरे लखते जिगर, एक और मेरी बेटी थी जो इस दुनिया से 4 माह हो गए हैं। मसन जो नहीं रही मेरी। अच्छा, ये मतलब 2 बेटियां थी आपकी और दोनों को सेम ये एपिडर्मोलाइसिस बुलूसा नामी बीमारी थी? जी, मेरी ये सबसे बड़ी वाली बेटी थी, वो दूसरी छोटी थी इससे। तो मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी भाग दौड़ लगाई। मेरे पास वसाइल नहीं थे इतने, मसन पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है कि मैं एक वर्कर हूँ छोटी सी, मसन प्राइवेट जॉब करता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते तो मैं इन बच्चों का अच्छे तरीके से इलाज करवा सकूँ। तो अब जितनी मुझसे दौड़ लगी मैंने लगाई, मैंने अपनी बच्ची को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था इससे जो छोटी थी। मगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में लेके जाता था मगर वो एडमिट भी नहीं करते थे। वो कहते थे आप ले जाएं, इसका हमारे पास कोई हल नहीं है। तो इस तरह करते करते जो मेरी बच्ची मुझसे, मेरे दिल का टुकड़ा जो है चले गया, मुझसे दूर हो गया। तो अब यही मेरी बच्ची है तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है जितनी मेरी तनख्वाह है, मेरा घर भी रेंट पे है। रेंट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि 15,000-18,000 में घर के अखराजात नहीं पूरे होते, ऊपर से किराए के मकान में रहता। सरकारी हॉस्पिटल में नहीं ट्राई किया आपने कि वहाँ लेके जाएं? सरकारी में जाता हूँ, अब तो दिल ही नहीं करता सरकारी हॉस्पिटलों में। शायद वो कोई ट्रीटमेंट अगर मेरी बच्ची का अच्छे तरीके से करते तो वो मेरे पास रहती। फिर मेरी ये भी दिल में आता कि मेरे वसाइल अच्छे होते, मेरे पास पैसे होते तो मैं अच्छा इनका ट्रीटमेंट करवाता, तो शायद वो मेरी बच्ची मेरे पास होती। तो अब यही मेरी बच्ची है तो इसका अच्छे तरीके से कोई अभी भी मैं इलाज नहीं हो रहा, मैं मुतमिन नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो सरकारी हॉस्पिटलों में लेके जाता हूँ, वक्ती तौर पे बस वो दवाई लिख के दे देते हैं, तो जब होती है लगा दे, तब जब नहीं होती तो फिर इसी तरह चल रहा है सिलसिला। अच्छा नाज़रीन, इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताएं कितना मुश्किल है इसको संभालना आपके लिए? अस्सलाम वालेकुम। ये कंडीशन तो आपके सामने ही है कि कैसी है। ये बहुत ही बेहतर है, मतलब कि ये जो दिसंबर और जनवरी का महीना ये इसमें थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन आम रूटीन पे तो ये स्किन जो है इसकी देखने के लायक नहीं होती। जब इसके मैं कपड़े उतारती हूँ तो ज़ख्मों पे ये जिस्म के ऊपर साथ चिपके होते हैं। कभी ऑयल लगाती हूँ, कभी पानी फेंकती हूँ इसको खींचने के लिए। तो तकरीबन 2 घंटे में इसके ऊपर पानी और ऑयल लगा देती हूँ। इसके कपड़े जब उस सुबह उठती है उतारती हूँ तो ऐसे निचरे होते हैं ब्लड के साथ, मतलब प्रॉपर तरीके से ब्लड लगा होता है। और बहुत ये जो है एपिडर्मोलाइसिस बीमारी है इसको, तो बहुत दिन रात जो है बहुत कोशिश करती हूँ अपनी बच्ची को जो ज़ख़म खुशक करती हूँ, रात को दवाइयाँ लगाती हूँ। 2-3 दिन बाद एक ज़ख़म होता है और 3 दिन बाद 4 नए बने होते हैं। ये छाले बनते हैं, इसको स्किन बिल्कुल ऐसे फूल जाती है जैसे खमीरा आटा फूलता है। तो ऐसी इसकी जो है 4 साल से ऐसे ही चल रही है। ज़ख़म खुशक करती हूँ नए बन जाते हैं, खुशक करती हूँ नए बन जाते हैं। इसकी जो स्किन है नीचे वाले गोश्त के साथ नहीं है, ऊपर वाली जो इसकी स्किन है वो अलहदा, नीचे गोश्त जो है अलहदा। डॉक्टर यही कहते हैं कि ये इसकी केयर है। ये जब पैदा हुई थी तो उस वक्त डॉक्टर क्या कह रहे थे कि इसका इलाज हो सकता है कि नहीं? डॉक्टरों को पहले तो समझ नहीं आई, तो जैसे हम ये मेयो में और सर्विस में लेके गए थे तो तब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये ईबी है बच्ची को, ये ईबी जाने वाली बीमारी नहीं है, इसकी केयर है बस।
इसकी केयर है जितनी कर सकते हो। इसको रगड़ से बचाओ, इसको चोट से बचाओ, इसको मतलब कि ज़्यादा पकड़ना नहीं है सब ने, एक हाथ में रहे। मतलब कि जो 24 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे की ड्यूटी है बच्ची के ऊपर, जितनी हो सके आपने केयर करनी है। इसको अच्छी खुराक देनी है ब्लेंड करके, और इसकी केयर है बस, और नहीं है, केयर है बस इसकी। ज़ैनब क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? केयर ही है इसकी बस। डॉक्टर ने क्या है, इसको रगड़ से बचाना है, और रोने की वजह से इसके गले से खून निकलता है। इसको रुला नहीं सकती मैं, और इसको चला नहीं सकती। जब चलती है इसके पीछे पीछे रहती हूँ बस ही। मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय इसकी परवरिश के। जब इसकी परवरिश मतलब कि इतनी इसकी सख्त ड्यूटी है ना बच्ची की, कि मैं 24 घंटे जो है ना इसकी परवरिश में ही लगी रहती हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती, नमाज़ नहीं पढ़ सकती, कहीं आ जा नहीं सकती, कोई फंक्शन नहीं अटेंड कर सकती, हम कहीं भी नहीं मैं जा सकती अपनी बच्ची की सिवाय। मैं ये जब से ये मेरी मशल चली गई है छोटी बेटी, तो मेरा दिल जो है ना इतना टूटा हुआ है ना। मैं कहती हूँ कि ये जो मेरी बच्ची है ना, तो मैं जितनी हो सके मैं इसकी केयर करूँ, और ये मेरी जान है बस, यही मेरी ज़िंदगी है। तो किसी भी हाल में जो है ना मैं इसको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। अच्छा, लोगों ने देखा होगा, दोस्त अहबाब रिश्तेदार, तो किसी ने मदद नहीं की। चलो आप जॉब करते हो, लेकिन आपकी सैलरी भी इतनी, ऊपर से किराए के घर में नाजरीन ये रह रहे हैं इस वक्त, तो किसी ने मदद नहीं की कि आपके चलें ये छोटे मोटे अखराजात हैं इसके वही पूरे हो जाएं? जो मसलन मामला चल रहे हैं वो मैं अपनी सैलरी में करता हूँ, तो मेरे पास इतने वसाइल हो ही नहीं रहे कि मैं ना जो है ना अगर इसका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो ना, तो ये मेरी बच्ची ठीक हो सकती है। कौन कौन सी इसमें मेडिसन और ट्यूब्स इसके ऊपर इस्तेमाल होती हैं? इसमें जो इसके जो ऊपर ट्यूबें वगैरह, एक ट्यूब है ना इसके पूरे मसलन बॉडी में जो है ना, पूरी बॉडी में लग जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं इसका तीन टाइम इसके ऊपर ट्यूब वगैरह लगानी है। तो 200-300 की ट्यूब है, तो वो जो लग जाती है। उसके अलावा फिर वैसलीन भी होती है, उसके अलावा और भी जो है ना जेल है, उसके अलावा फिर मसलन जो इसको मेडिसन खिलानी है वो लहदा से लिख के देते हैं। तो मैं अगर देखूं तो इस बच्ची के लिए मुझे 30 से 40 हज़ार रुपया सिर्फ इस बच्ची के लिए मुझे चाहिए। तो मेरी 15,000 या 18,000 सैलरी महीने की बनती है, तो उसमें मैं घर का किराया दूँ या बच्ची का इलाज करवाऊँ। हमारे घर में तो मसलन कभी ये भी टाइम होता है कि एक टाइम का खाना होता है, कभी नहीं भी होता है। जो सिलसिला में से चल रहा है, मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा, मेरी दूसरी बच्ची का भी नहीं हो सका था। जिस तरह होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत वक्त से यही कहूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, वो देखें मेरी बच्ची की हालत देखें, तो खुदारा इसका इलाज करवाया जाए। इसका इलाज हो सकता है, सिर्फ पैसों की कमी की वजह से इसका इलाज नहीं हो रहा। मेरे कोई ऐसी बीमारी दुनिया में नहीं है जिसका इलाज ना हो। इसका इलाज हो सकता है, अगर इसका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो जाए तो मेरी बच्ची ठीक हो सकती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि या तो हम बच्ची की परवरिश कर सकते हैं या मकान का रेंट दे सकते हैं। एक 15,000 सैलरी में हम रेंट दें या बच्ची की परवरिश करें, या कोई अच्छी नौकरी किसी है तो ये नौकरी में लगा दें, या फिर या कोई छोटा मोटा हमें घर दिया जाए जहाँ मेरी बच्ची जो है ना रह सके। तो ये मदद करें हमारी प्लीज़। मेरी बच्ची की भी ख्वाहिशात है कि मैं चलूँ, खेलूँ, कूदूँ, फिरूँ जैसे बच्चे नॉर्मल फिरते हैं। तो बाकी यही है कि जितनी हेल्प हो कि अच्छी मेडिसिन उसको मिलेगी, अच्छी खुराक मिलेगी, तो मेरी बच्ची चल सकती है। बीमारी बिल्कुल ख़त्म होने वाली तो नहीं है, लेकिन रुक सकती है मेरी बीमारी, ये बच्ची की बीमारी रुक सकती है। नाज़रीन, इनके वालिदैन की बातें आपने सुनी। एक बच्चा अपने वालिदैन के लिए सब कुछ होता है। एक बाप अपने बच्चे के लिए हर ज़िंदगी की बाजी लड़ने के लिए तैयार होता है। जो मुखय्यर हज़रात देख रहे हैं उनसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनका नंबर हम अपनी स्क्रीन पर चला देंगे, आप इनकी मदद कीजिए, खुदारा इन्हें तंग मत कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। एक और नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।